खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। उनको जो मुकद्दस किए जाते हैं हमेशा के लिए कामिल कर दिया। हमारे लिए आज की पहली तलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 10वां बाब 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। और हर एक काहिन तो हर रोज़ खड़ा होकर इबादत करता है और बार बार वही कुर्बानियाँ गुजरानता है जो हरगिज़ गुनाह मिटा नहीं सकती, लेकिन ये गुनाहों के लिए एक ही कुर्बानी चढ़ाकर हमेशा के लिए खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और मुंतज़िर है कि उसके दुश्मन उसके पाँव की चौकी कर दिए जाएं, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उन्हें जो मुकद्दस किए जाते हैं हमेशा के लिए कामिल कर दिया है। और रूल कुदस भी हमारे लिए गवाही देता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि ये है वो अहद जो मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है कि मैं अपने कवानीन उनके दिलों में डालूंगा और उनके जहन पर उन्हें नक्श करूंगा, और उनके गुनाहों और उनकी खताओं को मैं फिर कभी याद ना करूंगा। बस जब इनकी मुआफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह के लिए कुर्बानी कहाँ रही। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तू मलकी सादिक के रुतबा पर दायमन काहिन है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 110 उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक कि तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। खुदावंद तेरी ताकत का असा सहून से बढ़ाएगा। तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। तेरे तवल्लुद के दिन हुस्ने तकद्दुस में शाहाना ताकत तेरी ही है। तू ज़ोहरा से पहले शबनम की मानिद मुझसे पैदा हुआ। खुदावंद ने कसम खाई और वो पछताएगा नहीं। तू मलकी सादिक के रुतबा पर दायमन काहिन है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर अपने गज़ब के दिन बादशाहों को कुचलेगा। वो कौमों की अदालत करेगा। वो लाशों के ढेर लगा देगा। वो वसी ज़मीन पर सरों को कुचलेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका चौथा बाब पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और ऐसा बड़ा हुजूम उसके पास जमा हो गया कि वो झील में एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हुजूम खुश्की पर झील के किनारे रहा। और वो उन्हें तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, बीज बोने वाला बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, और जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल दिया, यानी वो उगा और बढ़ा और 30 गुना फल लाया, और कोई कोई 60 गुना और कोई कोई 100 गुना भी। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। और जब वो अकेला रह गया तो उन्होंने जो उन 12 समेत उसके साथ थे तमसीलों की बाबत उससे पूछा। तो उसने उनसे कहा कि खुदा की बादशाही का भेद तुम्हें दिया गया है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए सब बातें तमसीलों में होती हैं,
تاکہ دیکھتے ہوئے دیکھیں پر نہ پہچانیں اور سنتے ہوئے سنیں پر نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ رجوع لائیں اور مغفرت حاصل کریں۔ پھر اس نے ان سے کہا، کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے تو سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ بونے والا کلام بوتا ہے، جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فوراً آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے ہیں، یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر جلد خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے میں جڑ نہیں رکھتے بلکہ چند روزہ ہیں، اور جس وقت کلام کے سبب سے مصیبت یا ایذا برپا ہوتی ہے تو فوراً ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو خاردار جھاڑیوں میں بوئے جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں مگر دنیا کی فکریں اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ حائل ہو کر کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے، یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں اور قبول کر کے پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔